मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस पूरी कहानी को सुनें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, सभी लोग कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कहीं पर भी शेयर ज़रूर करें। ये कहानी दीपक की है जो कि गुजरात से है। उसकी उम्र 26 साल की है। ये पहली बार था जब वो किसी के प्यार में पड़ा था। तो कहानी को चलिए सुनते हैं। पहले दीपक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि वो गुजरात से है और उसकी उम्र 26 साल की है। उसकी बॉडी एकदम लड़कियों के जैसी है, जैसा कि वो बता रहा है। पहले से ही वो एकदम स्लिम बॉडी वाला था और वो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझता था। उसके घर पे सभी उसकी इन हरकतों से बेहद परेशान थे। उसके माँ बाप उसे अक्सर डांटते थे कि कैसे लड़कियों जैसा है, मर्द बन, लड़कों जैसा बन। हमेशा उनकी यही शिकायत थी। पर कहते हैं ना, कुदरत जिसको जैसा बनाए वो वैसा ही रहता है। जैसे कुदरत ने पानी को पानी बनाया तो पानी पानी ही बन के रहा, कभी उसमें आग न लगी। दीपक के घर से थोड़ी ही दूर पर उसके एक अंकल का घर है, जहां वह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। घर में अंकल, आंटी और उनका एक बेटा किशोर रहता था। किशोर और दीपक लगभग सेम उम्र के ही थे। अंकल और उनका बेटा दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। वे मजदूरी करके घर चलाते थे और आंटी भी दूसरों के यहाँ साफ सफाई का छोटा मोटा काम करती रहती थी। दोनों बाप और बेटे मजदूर थे तो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। बिना जिम जाए ही उनकी बॉडी एकदम जिम जाने वाले बंदों के जैसी थी। किशोर और दीपक बचपन से ही एकदम दोस्तों जैसे थे। साथ बड़े तो हुए थे और कई बार दीपक ने किशोर को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की कि वह उससे प्यार करने लगा है, पर किशोर ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके लिए तो दीपक सिर्फ एक दोस्त था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। किशोर हमेशा दीपक से कहता था कि अगर तू लड़की होता तो मैं पक्का तुझसे शादी कर लेता, क्योंकि तुझमें एक भी अदा लड़कों वाली नहीं है, सारी लड़कियों वाली ही है। ये सोच सोच कर दीपक को भी खुद पर डाउट ही आता था कि कहीं वो लड़की ही तो नहीं और उसे गलत शरीर मिल गया हो। पर उसे लड़कों के कपड़े पहनना ही पसंद था। लड़कियों के ना तो कपड़ों में इंटरेस्ट था, ना ही लड़कियों के शरीर में। उसे खुद से प्यार था, जो कि गलत नहीं है। दीपक अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर चला गया था, जहां पर उसे हॉस्टल में, कॉलेज में लोगों ने बहुत तंग किया, बहुत बुली किया। पर इस सब के बावजूद भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। जब दीपक लौट कर आया तो उसे पता चला किशोर की शादी हो गई है और उसकी वाइफ पेट से है। क्योंकि पहला बच्चा मायके में जन्मता है, इसलिए उसकी वाइफ घर को गई हुई है। दीपक बहुत अंदर से परेशान था ये सब जानकर, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किशोर सच में किसी से शादी कर लेगा। दीपक ने जाते जाते भी किशोर से कहा था कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, और अगर मैं लड़की होता तो सच में तुमसे शादी जरूर करता। किशोर ने इस बात को हंस के टाल दिया और कहा, जा जा, चिंता मत कर, तेरे लिए मैं हमेशा हूँ। मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, तेरा इंतज़ार करूँगा हमेशा। दीपक जब लौट के आया तो ये सब जानकर बेहद दुखी हो गया। वो सोच तो रहा था कि किशोर से मिलने जाए, पर अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि आखिर कैसे देख पाएगा अपने प्यार को किसी और का हुआ। और वो अपने घर में ही खुद को बंद करके सा रहने लग गया था। एक रोज किशोर के पापा ने दीपक को देख लिया। दीपक को देखते ही वो दीपक के पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम कब आ गए? दीपक ने उनके पांव छुए और बोला, चाचा बस कुछ ही दिन हुए आए। इस पर वो बोले, तुम घर नहीं आए किशोर से मिलने, ना ही हमसे मिलने आए। दीपक ने कहा, आने वाला था, आऊँगा, और आप बताओ चाची कैसी हैं? अचानक से किशोर के पापा के चेहरे पर एक मायूसी सी आ गई।
वो बोले, बेटा तुम्हें नहीं पता, चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें गए हुए 1 साल हो गया। दीपक सुनकर हैरान था। उसने अंकल को गले लगा लिया और बोला, सॉरी चाचा, मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपसे ये पूछता नहीं। वो उसके सगे चाचा तो नहीं थे, पर हाँ, वो दीपक की परवाह जरूर करते थे और शायद वो उससे प्यार भी करते थे। शाम में दीपक ने फैसला किया कि वो अंकल से मिलने जाएगा, चाहे किशोर से मिले या ना मिले। दीपक रात का खाना अपने घर से बनवाकर अंकल के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया। अंकल ने दरवाज़ा खोला। सामने दीपक खड़ा था। दीपक को देखकर अंकल बहुत खुश हुए और बोले, आओ ना बेटा, अंदर आओ ना। दीपक घर के अंदर गया। उसने इधर उधर देखा तो अंकल बोले, किशोर है नहीं, वो बाहर गया हुआ है, शायद अपनी पत्नी से मिलने, तो वो 2-3 दिन में आएगा। दीपक ने कहा, तो 2-3 दिन तक आप अकेले रहने वाले हो? दीपक हैरान था कि आखिर किशोर इतना कैसे बदल गया, जो अपने पापा को अकेला छोड़ के जा रहा है। माना उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर फिर भी वो मायके में है, तो उसका ध्यान तो वहां रखा ही जाएगा। दीपक ने खाना निकाला और अंकल से कहा कि चलो खाना खाते हैं। वो थाली लेकर आए। दीपक ने थाली में अच्छे से खाना लगाया। दीपक की अब चाल ढाल और बातचीत में काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका था। कॉलेज में लोगों ने उसे इतना बुली किया था कि उसने अपनी असली पर्सनैलिटी को अंदर कहीं दबा के मार दिया था, और अब बाहर जो बाकी था वो बस एक ढांचा था जो कि समाज ने तैयार किया था। दीपक ने खाना खाया और अंकल ने भी। उसके बाद दीपक ने बर्तन किए। फिर वो बाहर आकर अंकल के साथ बैठ गया। हॉल में दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहे। फिर अंकल बोले, अच्छा दीपक, मैं आराम करने अंदर कमरे में जा रहा हूँ। दीपक ने कहा, अंकल तो मैं भी घर जाता हूँ। इस पर अंकल बोले, क्या करोगे घर जाकर? आए हो तो रुको, किशोर के कमरे में सो जाओ। वैसे भी घर पे जाकर भी तो तुम सोओगे ही ना। दीपक थोड़ी सोच में था, फिर बोला, ठीक है। दीपक किशोर के कमरे में चला गया। वहां गया तो कमरे में किशोर और उसकी पत्नी की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिन्हें देखकर दीपक अंदर ही अंदर रोने लगा। वो चाह कर भी अपने आंसुओं को रोक ना पाया और उसकी हिचकियां अंकल के कानों में पड़ी। अंकल उठकर आए और उन्होंने देखा कि दीपक रो रहा है, तो उन्होंने दीपक के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, क्या हुआ बेटा? दीपक ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कुछ भी नहीं कहा। अंकल ने बार बार पूछा तो बस दीपक ने कहा, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अंकल दीपक के बाजू में बैठ गए और बोले, एक बात पूछूं तुमसे? दीपक ने कहा, हाँ पूछिए। तो वो बोले, तुम इतना कैसे बदल गए? ये तो तुम नहीं हो। तुम तो वो ढीले ढाले से मस्त मौला से एकदम खुश मिजाज रहते थे, और अब तुम एकदम मायूस और शांत रहते हो, ऐसा क्यों? दीपक ने कुछ भी इसका जवाब नहीं दिया। अंकल ने दीपक के हाथ को अपने हाथ में लिया और बोले, वो प्यार वाला दीपक कहाँ गया जो सब पर प्यार उड़ालता रहता था? ये इतना शांत दीपक कहाँ से आ गया? दीपक कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कॉलेज में हुई सारी घटनाओं को अंकल को क्रम से बताया। अंकल सुनकर शॉक थे। उन्होंने कहा, तुमने अपने मम्मी पापा से नहीं कहा? दीपक ने कहा, उनसे क्या ही बोलूं, उनको तो हमेशा से मेरी ही गलती लगती थी, क्योंकि मैं ऐसा जो था। अंकल बोले, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम पैदा ही ऐसे हुए थे, तो इसमें तुम कर भी क्या सकते थे? दीपक ने कहा, ये आपकी सोच है, हर किसी की सोच आपकी जितनी अच्छी नहीं हो सकती। दीपक ने अंकल की गोद में अपना सर रख लिया और लेट गया। अंकल प्यार से उसके बालों में हाथ फहराते रहे और ना जाने कब दीपक गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब दीपक जागा तो देखा अंकल बेड के सिराने सर लगा के लेटे हुए हैं और दीपक उनकी गोद में सर रख के सोया हुआ था। दीपक तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अंकल जाग रहे थे, उनकी बस आंखें बंद थी। उन्होंने दीपक से कहा, ये सॉरी क्या होता है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको इतना पता भी नहीं था। दीपक ने कहा, नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अंकल बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी भी ऐसे ही सोती थी, मुझे आदत है इसकी। उसके बाद से दीपक और अंकल अब अक्सर मिलने लगे थे। 2-3 दिन बाद किशोर लौट कर आ गया और वो जब दीपक को देखा तो बस वो देखता रह गया। दीपक अब पहले से अलग था। किशोर ने दीपक से मजाक में कहा, और भाई शादी करेगा मेरे साथ? आजा, शादी करते हैं साथ में।
दीपक हंस के बोला, तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जाओ पहले उसे संभालो। तुम तो बाप भी बनने वाले हो। अब तुम रहने दो, मैं किसी की झूठन नहीं खाता। किशोर दीपक के इस जवाब से हंसने लगा और दीपक भी हंस रहा था। पर अंकल और दीपक के बीच की नज़दीकियां बढ़ रही थीं। वो दोनों एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करने लगे थे। क्योंकि अंकल की पीठ में थोड़ा दर्द रहता था, इसलिए उन्होंने एक रोज़ दीपक से कहा कि क्या वो उनकी पीठ पर बाम लगा देगा। दीपक ने तुरंत हाँ कर दिया। उसने बाम ली, अंकल की पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता मली। अंकल ने दीपक को बताया कि उनकी कमर में बहुत दर्द है। दीपक ने हल्के हाथों से उनकी कमर को दबाया और उनकी कमर का दर्द छू मंतर हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अंकल ने दीपक की काफ़ी सराहना की। फिर उन्होंने दीपक से पूछा, शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? दीपक ने कहा, अंकल आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तो मैं आपको सीधे बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी। अंकल हैरानी से बोले, तो फिर क्या लड़के से करोगे? दीपक बोला, पता नहीं, वो तो किस्मत में जो लिखा होगा होकर रहेगा। फिलहाल मैं अभी शादी के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अंकल ने दीपक के लिए एक बढ़िया सी चाय बनाई और फिर दोनों ने साथ में चाय पी। टीवी चालू की। दोनों साथ में बैठे बेड पर टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते दीपक ने रिमोट पकड़ना चाहा और गलती से उसने अंकल का पकड़ लिया। अंकल ने कहा, अरे बटन तो दबाओ, अब तुमने रिमोट हाथ में ले ही लिया है तो। दीपक ने बटनें दबाई और चैनल बदला। दूसरा चैनल लगाकर दोनों टीवी देख रहे थे। दीपक धीरे से अंकल के करीब आया और उनकी छाती पर अपना सर रखकर यूं ही लेट गया। अंकल ने भी उसे नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें भी अंदर से अच्छा लग रहा था। वो भी अकेले हो चुके थे जीवन में और उन्हें भी एक साथी की तलाश थी। दीपक और अंकल के बीच ये जो प्यार था ये पनप रहा था और उनके रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। एक बार अंकल और दीपक दोनों साथ में नहाने गंगा नदी पर भी गए, जहाँ पर जब दीपक ने अपने कपड़े निकाले और नदी में नहाने को उतरा तो अंकल उसकी जवानी से भरे हुए शरीर को देखते ही रहे। वो उसके जवान शरीर को देखकर बोले कि कभी जवानी में मैं भी ऐसा दिखता था। दीपक ने कहा, कभी दिखते थे? आप तो अभी भी वैसे ही दिखते हो, बस सिर्फ दाढ़ी मूंछें ही तो सफ़ेद हुई हैं, इतना भी कुछ खास बदला नहीं। और वो हंसने लगा। अंकल बोले, बदल गया है, काफ़ी कुछ बदला है, तुम्हें अभी पता नहीं। दीपक ने मजाक में कहा, बताओ ना क्या बदला है, क्या बदल गया, बता दो, मुझे तो बता ही सकते हो। अंकल बोले, समझ सकते हो यार तुम, अब उम्र हो गई मेरी, क्या ही बोलूँ इससे ज़्यादा। दीपक ने कहा, इंसान दिल से बूढ़ा नहीं होता, मन से होता है। अगर आप अपने मन को जवान रखोगे तो आप जवान ही रहोगे, वरना तो 8 साल का बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है। ये बात अंकल को काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने दीपक से कहा, तुम काफ़ी अच्छी बातें करने लग गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम्हारे साथ अब वक्त बिताना बहुत अच्छा लगने लगा है। समय बीत रहा था। धीरे धीरे दीपक और अंकल सारी दूरियों को मिटा चुके थे। एक बार अंकल और दीपक हमेशा की तरह संडे के दिन साथ में टीवी देख रहे थे और उधर किशोर और उसकी पत्नी वो आपस में बिजी थे। दीपक ने अंकल का हाथ पकड़ा, धीरे से उनके चेहरे के करीब गया और उनकी मूंछों को धीरे धीरे अपने हाथों से छुआ। अंकल दीपक से बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? दीपक ने कहा, क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? अंकल बोले, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम जो भी करोगे मुझे अच्छा ही लगेगा। दीपक ने कहा, ऐसा क्यों? मैं जो भी करूँगा आपको क्यों अच्छा लगेगा? अंकल कुछ देर हिचकिचाए, फिर उन्होंने दीपक के हाथ को अपने हाथों में थामा और बोले, एक बात बोलूं दीपक, मुझे तुम बेहद पसंद हो, मैं शायद तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दीपक ने तुरंत अंकल को कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को स्मूच किया। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के होंठों का रस पीते रहे। दीपक और अंकल एक दूसरे में इस कदर खो गए कि वो पूरी दुनिया को भुला बैठे। उन्होंने अपने बीच के इस रिश्ते को बहुत अच्छे से संजो कर रखा और अपने आखिरी पलों में भी अंकल ने अपना दम दीपक की गोद में ही सर रखकर तोड़ा। दीपक बहुत दुखी हो गया था अंकल के जाने के बाद, पर उसने जो पल अंकल के साथ बिताए थे वो हमेशा जीवन भर उसके हृदय में ही रहे और कभी वहाँ से नहीं गए। दीपक ने शादी नहीं की क्योंकि उसका पहला और आखिरी प्यार अंकल ही बन गए थे और उनके अलावा वो कभी किसी को चाह ही नहीं पाया। सच्चा प्यार ऐसा ही है, एक बार जिससे होता है
आप उसे भुला नहीं पाते और उसके बिना शायद जीना तो सीख जाएं, पर उसकी जगह आप किसी को नहीं दे पाते। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।